नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश अग्निपथ। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे बिहार में राहुल की दस्तक की, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बिहार में चुनावी शोर गूंजने लगा है, इसके साथ ही सियासी तापमान भी चढ़ने लगा। एक और राहुल गांधी दरभंगा पहुंचकर छात्रों से संवाद की कोशिश करते हैं, तो दूसरी ओर नीतीश सरकार इस संवाद को साजिश बता देती है, उन्हें अनुमति नहीं देती। बीजेपी कहती है यह सिर्फ अभिनय है, आरजेडी बोलती है यह राजनीतिक साहस है। जेडीयू का कहना है राहुल गांधी जाति जिहाद के मिशन पर है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस के लिए बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे हैं या वाकई छात्रों की आवाज बनने निकले हैं? क्या दरभंगा की घटना राजनीति से प्रेरित नीति का हिस्सा है? क्या बिहार चुनाव 2025 एनडीए और महागठबंधन की पारंपरिक टक्कर से आगे निकलकर त्रिकोणीय होने की भी संकेत हैं? क्या प्रशांत किशोर इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना सकते हैं? तो सवाल कई सारे हैं। तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग तैयारियों का जायजा लेने पहुंचा है। उधर इन तैयारियों के बीच सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दरभंगा दौरे ने इस राजनीतिक माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल राहुल गांधी ने दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास के बाहर छात्रों से संवाद की कोशिश की, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद उन्होंने कैंपस में पहुंचकर छात्रों से बातचीत की। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया। मतलब हालत बहुत ख़राब थी, मगर जो मैंने कहना था वहाँ कह दिया। रोकना चाहते रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। राहुल गांधी के इस कदम को विपक्ष ने साहसिक बताया तो एनडीए ने इसे राजनीतिक तमाशा कहा। बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा ने तो राहुल गांधी पर जातिवाद फैलाने का आरोप तक लगा दिया। वहीं जेडीयू ने आरोप लगाया कि वे अभिनय के जरिए बिहार में पांव जमाना चाहते हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। राहुल गांधी गुंडागर्दी करने बिहार आए थे, गुंडों की तरफ बोल रहे थे, उनको शर्म नहीं आ रहा था। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्यक्रम करती है तो एक इंडिपेंडेंट जगह पे करती है। सरकारी संस्थानों में विभिन्न राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप अच्छा नहीं। दरभंगा में राहुल गांधी को छात्रावास में जाने की अनुमति क्यों नहीं दी? ये निर्णय राजनीति से प्रेरित हो सकता है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएम नीतीश कुमार जनता को एक के बाद एक नई सौगातें बांट रहे हैं। पीएम मोदी भी रैली कर चुके हैं। उधर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनावी माहौल गरमाएगा, राजनीतिक रस्साकशी भी तेज होगी। कुल मिलाकर बिहार का चुनावी मैदान इस बार दिलचस्प होने वाला है। चुनावी अखाड़े में एनडीए और महागठबंधन में सीधी फाइट है, लेकिन जन स्वराज जिस तेजी से उभर रही है उसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में। बिहार में जब जब चुनाव होते हैं तब तब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। अभी अगर देखा जाए तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, तमाम बड़ी पार्टियां जो हैं अब वो लगातार अपनी जमीन तलाशने में, वोट बैंक बनाने में और जनता के बीच में जाकर पकड़ बनाने में लगी हुई हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्थानीय पार्टियां हैं वो भी पीछे नहीं हैं, वो भी लगातार दमखम आजमा रही हैं। अब ऐसे में ये जो छोटे स्तर की पार्टियां हैं, जो स्थानीय पार्टियां हैं, वो जब बड़ी पार्टियों से विलय में जाती हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है। अब प्रशांत किशोर जो कि बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, उनकी स्वराज पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। युवाओं के बीच में लगातार पकड़ स्वराज पार्टी की बनती जा रही है। पीके लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक पकड़ है उसका फायदा उन्हें बिहार चुनाव में मिल सकता है। तो हमारे साथ देखिए इस पर चर्चा करने के लिए तमाम सारे
मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा हम करेंगे। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। आरजेडी प्रवक्ता संजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू प्रवक्ता विमलेंदु राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राय साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता यज्ञपति उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए। उपाध्याय साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत, संजय जी का आरोप जेडीयू के प्रवक्ता लगा रहे हैं, जेडीयू के तमाम बड़े नेता लगा रहे हैं कि राहुल गांधी छात्रों से मिलने नहीं जा रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस लगातार कोशिश तो कर रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए जाते हैं, छात्रों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, मना कर दिया जाता है। ये तो कितनी हास्यास्पद बातें हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, जो एक बड़े पार्टी के नेता हैं लोकसभा के अंदर, अगर वो राजनीति के तहत ही अगर कहीं मिलने जाते हैं तो उसमें जदयू और एनडीए सरकार को वो बाधा डालते हैं। भाई, राहुल गांधी आम जनता के बीच जा रहे हैं, दलित के बीच जा रहे हैं, दलित छात्रावास के बीच जा रहे हैं, तो राहुल गांधी कोई आतंकवादी से तो मिलने नहीं जा रहे हैं जो एनडीए के नेताओं को पेट में दर्द हो रहा है। अब देखिए, लेकिन संजय जी देखिए, हर बात को जाति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर बड़ा मुद्दा यह कि छात्रों से मुलाकात करने के लिए वो जा रहे थे, भविष्य से मुलाकात करने के लिए वो जा रहे थे। बड़े नेता सांसद मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। जो पावर एक केंद्रीय मंत्री को है, वही पावर नेता विपक्ष को है, वही पावर राहुल गांधी को है। मुलाकात करने जा सकते थे। क्या समझते हैं सर आप कि ये सिर्फ राहुल गांधी का जो विजन है सोनी जी, ये तो आपने देख लिया कि जिस जाति जनगणना को ये लोग मजाक उड़ाते थे, अंततः केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। तो राहुल गांधी एक विजनरी लीडर हैं और भविष्य में आज नहीं तो कल वो देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और राहुल गांधी को मैं जहाँ बहुत नजदीक से जानता हूँ सोनी जी, मैं तो 20-22 साल कांग्रेस की राजनीति में था। राहुल गांधी एक त्यागी पुरुष भी, उसे बहुत लोभ लालच कुर्सी का नहीं है, जो कि हमारे बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी मोह है। नीतीश कुमार जी को तो कुर्सी कुमार भी बिहार में कहा जा सकता है। और कहते भी हैं ये कुर्सी के लिए कभी इधर पलटते हैं, कभी उधर पलटते हैं। तो राहुल गांधी का मुकाबला ये क्या करेंगे? हाँ, ये अलग बात है कि फिलहाल एनडीए की केंद्र में सरकार है, बिहार में इनकी सरकार है, तो अपनी सरकार के तहत जितनी मनमानी करना चाहे ये कर लें। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता निश्चित रूप से इंडिया महागठबंधन की तरफ से आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का लगभग फैसला कर लिया है। ये समय और वक्त की बात है सोनी जी। ये तो संजय जी, आप ये कह रहे हैं और लगातार आपकी पार्टी के प्रवक्ता लगातार ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तेजस्वी यादव खुद भरे मंच से कह देते हैं कि वो 9वीं फेल हैं। बड़े आरोप भी लगाते हैं। जेडीयू की अगर मैं बात करूं तो जेडीयू के प्रवक्ता लगातार आरोप लगाते हैं। प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार कहे जाते हैं, वो खुद बड़े आरोप लगाते हैं। आता हूँ 9वीं फेल मुद्दे पर राहुल सोच रही कि तेजस्वी जी तो ईमानदारी से ये स्वीकार करते हैं ना कि मैं क्रिकेट खेलने के क्रम में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी आज तक ये डिग्री दिखा पाए क्या? ये एनडीए वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री क्या कहाँ मांगते हैं? स्मृति ईरानी का डिग्री कहा? अरे राजनीति में करने के लिए मतलब डिग्री बहुत आवश्यक नहीं है। आप देखते होंगे कि गांव समाज में एक कम पढ़ा लिखा मुखिया भी गांव में सभी जात को लेके चलता है और उसके फैसले सब लोग मानते हैं। हाँ, टेक्निकली हमारे नेता 9वीं फेल हैं, तो इसको मजाक उड़ाने वाले पूर्व के इतिहास को देखें। हमारे ज्ञानी जैल सिंह कितने पढ़े लिखे थे। हमारी इंदिरा गांधी बांग्लादेश पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दी, वो भी मैट्रिक पास थी। तो पहले ये नरेंद्र मोदी जी का डिग्री दिखाए ना, स्मृति ईरानी जी का डिग्री दिखाए। ये सब तो बेशर्म लोग हैं। चलिए विमलेंदु जी से बात करते हैं। संजय जी, आऊंगा वापस से आपके पास। विमलेंदु जी, पूरी बात आप संजय जी की सुन रहे थे। क्या वजह थी राहुल गांधी को छात्रों से मुलाकात नहीं करने दिया? आप कह रहे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राहुल गांधी आए थे। भाई, पावर तो उनके हाथ में भी है ना। एक केंद्रीय मंत्री के हाथ में जो पावर है वही पावर नेता विपक्ष को होता है। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, छात्रों से मुलाकात करने के लिए तो जा ही सकते हैं ना। जाने में कोई गुरेज नहीं है, उसके लिए कोई मनाही तो है नहीं कि आप जा। प्रशासन ने रोक लगाई थी ना सर, नहीं मिलने दिया जा रहा था, जबरन घुसना पड़ा हॉस्टल में। पूरी बात कर रहे हैं ना,
प्रशासन ने अगर किसी दृष्टिकोण से प्रशासन ने कहा कि नहीं अनुमति हम नहीं दे पाएंगे अभी, तो उनको नियमों का पालन करना चाहिए। ये तो हठधर्मी हुई। राजनीति में अगर आप बड़े स्तर के नेता हैं तो आपको राजनीतिक शुचिता तो अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए, मुझे ये आप बताइए। बहुत सही, प्रोटोकॉल अगर है तो प्रोटोकॉल को अपनाना चाहिए, समझ रहे हैं कि राहुल लेकिन सवाल ये भी है ना कि क्यों नहीं मिलने दिया गया, उसके पीछे का महत्वपूर्ण रीजन भी तो हो। समझिए, राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि प्रशासन ने अगर मान लीजिए उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां पे व्यवस्था उतने कम समय में वो देने में असक्षम थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इतने कम समय में व्यवस्था देने में असक्षम हूँ। अरे कैसी व्यवस्था विमलेंदु जी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी करते हैं, लोगों के बीच में सड़कों में चलते हैं, उसमें उनको कोई गुरेज नहीं होता। अरे तो उन सब की चीजों की परमिशन तो सरकार ने दी ना, सरकार के अधिकारियों ने उन सब चीजों के लिए तो परमिशन यहाँ दिया। क्यों नहीं दी? छात्रों से मुलाकात करने की परमिशन क्यों नहीं दी? यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। किसी एक स्तर पे, किसी एक जगह पे उनको परमिशन नहीं दिया गया तो उनको भी तो उसको मानना चाहिए था ना। अगर वो नहीं माने तो नहीं माने, तो इसका मतलब तो स्पष्ट है। इसके पीछे की मुख्य वजह आप स्पष्ट कर देंगे सर? आखिर क्या वजह थी? वहां पर कोई आतंकी गतिविधियां हो रही थी, मॉक ड्रिल हो रहा था, कोई सेंसिटिव एरिया था जिस वजह से राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया? बाहर नहीं जाने, फिर वही मैं कह रहा हूँ, जाने नहीं दिया गया, उनको रोका नहीं किसी ने। जाने नहीं दिया जा रहा था, परमिशन नहीं दी ना, मैं परमिशन की बात कर रहा हूँ साहब। तभी तो वो गए ना, तभी वो गए। वो तो जबरन उन्हें जाना पड़ा। अब आप बोल रहे हैं प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, प्रोटोकॉल तोड़ दिया उन्होंने। अब आप इसी बात को समझे, ठीक है। मैं सिर्फ यही जनता को कहना चाहूंगा कि जब किसी चीज को सरकार में अधिकारी पदाधिकारी ने कोई एक उन्होंने अपना स्पष्ट मत दिया, आप उसका सम्मान अगर नहीं कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी में और क्या होगा? ये हठधर्मिता थी उनकी। और राजनीतिक रूप से तो वो वहां जाना क्यों चाह रहे थे? एक छात्रावास है जहाँ छात्रों की प्रिपरेशन हो रही है, वहां पर आप जाना क्यों चाह? आप कोई पॉलिटिकल रैली करना चाहते हैं, आप गांधी मैदान में आ जाइए, वहां रैली कर लीजिए। आप और भी जगहों पर, दरभंगा में और भी बहुत ढेर सारी जगहें थे, वहां पर जाके आप कार्यक्रम कीजिए। किसी ने आपको मना ही तो नहीं किया। एक शिक्षण संस्थान के अंदर आप जाना चाहते हैं और वो किस मोटो से जाना चाहते हैं, वो सारी चीजें जो अधिकारी पदाधिकारी ने देखा होगा, तुम्हें लगा होगा कि नहीं वहां। लेकिन राय साहब, आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी इतने बड़े नेता है, कांग्रेस के लीडर हैं, और अगर वहां पर दलित छात्रावास में जाकर छात्रों से मुलाकात करने चाहते हैं तो इसमें प्रशासन को क्या दिक्कत थी? जब आतंकी हमला हुआ था, प्रधानमंत्री अरब का दौरा छोड़कर वापस आए थे, बिहार में रैली की थी ना, तब सवाल उठ रहे थे तो आप खारिज कर रहे थे। प्रशासन के ऊपर ये नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रशासन ने कहा तो उनको प्रशासन का सम्मान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और उन्होंने सम्मान नहीं किया, यानी डेमोक्रेसी में एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का उन्होंने सम्मान नहीं किया, अपनी हठधर्मिता दिखाई, और वो सीधा सीधा शुद्ध रूप से जो राजनीति करने आए थे वो अपना राजनीति किए। एक राजनीतिक पर्यटक की तरह ही उनको बिहार में लोग देखते हैं। बिहार में कांग्रेस की कहीं कोई जमीन अब बची नहीं है, वो तो बैसाखी के सहारे, आरजेडी की बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। उनकी अपनी कोई जमीन नहीं है और उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। आज ये हमारे साथी कह रहे हैं कि जो है वह जातीय जनगणना जो है वो उनके दबाव, जातीय जनगणना तो आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव, जो परिवर्तन आए, जो एक्ट बने हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। अगर डिलिमिटेशन करना है 2029 में महिला आरक्षण बिल को अगर वो इम्प्लीमेंट करना है तो डिलिमिटेशन करना होगा, और अगर डिलिमिटेशन करना है तो उसके लिए गणना करनी पड़ेगी। अब जातीय जनगणना जो है वो हर किसी की मांग थी, पूरे राष्ट्र स्तर पे मांग हो रही थी। हमारी पार्टी ने भी जातीय जनगणना पिछले 30 साल से, हमारे नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि जातीय जनगणना जो है वह होनी चाहिए, जिससे हर किसी जाति वर्ग के लोगों को उसका जो है वह ये पता लगे कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और आरक्षण का लाभ किन वर्गों को। अब राय साहब देखिए, जाति जनगणना की बात हो वो तो होना ही थी, 2021 में होनी थी, कोरोना की वजह से समय निकल गया, लंबा वक्त निकल गया, वो तो होनी ही थी ना। जाति जनगणना पर राजनीति करना अलग विषय है, लेकिन अगर किसी नेता मंत्री को जनता के बीच में ना पहुंचने देना एक अलग विषय है। आऊंगा वापस से आपके पास, कांग्रेस प्रवक्ता में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विमलेंदु जी, आऊंगा, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। विमलेंदु जी, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से, कह रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं होने वाले। वो तो पिछले जो है, जब से तेजस्वी यादव जो है वह मतलब जब बचपन से उनके पिताजी की चाहत थी कि बेटा बड़ा हो तो मुख्यमंत्री बने, चाहत है, चाहत रहेगी, लेकिन भूतो न भविष्य तो ये तो होना नहीं बिहार। लेकिन चाहत की आप बात कर रहे हैं साहब,
नीतीश कुमार की भी चाहत से हर कोई अनजान नहीं है। नीतीश मेरे कुमार कुछ को दोस्त, जनता मेरे ने- कुछ मित्र हैं बिहार के, और जब से उन्होंने होश संभाला है, आज 28-30 साल के हो गए, कह रहे हैं जब से होश संभाला है नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, नीतीश कुमार जी ने काम किया, बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर लेके चले गए हैं, इसीलिए जनता उनको मानती है और जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। लालू यादव जी को तो जनता राजद के नाम से ही बिहार के लोगों में एक तिरस्करी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, क्योंकि ये घबराहट वाली पार्टी है। जैसे ही सत्ता में आएंगे वैसे ही दबंगता बढ़ जाएगी, जैसे सत्ता में आएंगे लूट कांड ठीक बढ़ है, जाएगा। संजय जी से समझते हैं। जैसे ही सत्ता में आएंगे संजय जी, लाठी पिलावन लोगों संजय को जी, याद आने लगता है। एक ये डायलॉग तो चला था बिहार में। इतिहास है। संजय जी सुन पा रहे हैं? संजय जी सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं बोल रहा हूँ। संजय जी, मैं डायलॉग ये चला था बिहार में, एक तकिया कलाम चला था, बिहार में काबा, बिहार में काबा, बिहार में नीतीश से कुमारबा। क्या कहेंगे? अभी भी विमलेंदु जी यही कह रहे हैं, अच्छा काम किया है तो लंबे वक्त तक टिके हुए हैं। मैं बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहता हूँ सोनी जी जी, कि नीतीश कुमार जी जब से अपनी पार्टी बनाए, क्या वो अकेले मुख्यमंत्री बन पाए हैं बिहार में? वो तो कभी लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठ करके और कभी भाजपा की गोद में बैठ करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और ये जो लालू प्रसाद के ऊपर जंगल राज का आरोप लगा रहे, लालू जी तो अकेले दम से मुख्यमंत्री बन चुके हैं अपनी पार्टी में। जब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बनाया तो अकेले दम से भी बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राबड़ी देवी जी अकेले दम से, इनको दिख जाएगा कि अकेले दम से भी हमारा तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ रहा है। समाज के सभी वर्गों के लोग तेजस्वी जी को अब चाहते हैं, लेकिन हम भी महागठबंधन का हिस्सा है, हम सभी पार्टी को साथ लेकर के चलते हैं। आज उनसे पूछिए हमारे विमलेंदु भाई से कि नीतीश जी अपने दम से कभी मुख्यमंत्री बन पाए हैं क्या? बस इतना ही मेरा सवाल है। तो दूसरे का जनाधार की बात करें, तेजस्वी जी को, तेजस्वी जी तो अपने आप में इतना मजबूत जनाधार का नेता है, आज भी बिहार में अकेले अकेले चुनाव सब पार्टी लड़ रही, जिसको अहंकार है अपने काम पर, अन्य चीजों पर। आप देख लें कि तेजस्वी यादव जी अकेले दम से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ, पूछिए आप जल्दी से हमारे साथी से। कुछ कह रहे हैं विमलेंदु जी? विमलेंदु जी, मैं तो देखिए सोनी जी, देखिए सीधी स्पष्ट बात है, इतिहास सबको याद है। लालू जी बने तो जब 1990 में बने तो उस समय नीतीश जी का तो उनको साथ था। जनता दल जो है वह भले जनता दल था, जनता दल की सरकार थी। और आरजेडी जब भी बनी है तो आरजेडी कौन कर रही है? उनके साथ भी तो एलआई है, जिसको आज ये महागठबंधन का नव रूप दे रहे हैं। सब दिन इनके साथ सीपीआई, सीपीएमएल, कांग्रेस, ये सब इनके भागीदार रहे हैं। ये तो कभी अकेले तो ये भी कभी नहीं लड़े। और इनको लगता है कि अकेले सीट ले आएंगे। अरे लड़के देखिए ना, कांग्रेस इस बार तो महागठबंधन में दो और जुड़ गए सदस्य, वीआईपी और रालोजपा। ये खाली कहने संजय जी, अकेले कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा? दो पार्टियां और आपने अपने महागठबंधन में जोड़ ली हैं, कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा? सीट वितरित कैसे करेंगे फिर? और भी दूसरी बात ये है कि एलआई जो है वो इनके एलआई तो इनको कर रहे हैं, कहाँ इनके एलआई जो है। ठीक है, संजय जी को सुनते हैं। विमलेंदु जी, संजय जी को सुनते हैं। संजय जी। सोनी जी, हमारे गठबंधन में माननीय आरसीपी सिंह भी आना चाह रहे हैं, और भी छोटी छोटी पार्टियां हमारे तेजस्वी जी के संपर्क में है। और टीम पीके भी तैयार है संजय जी, टीम पीके भी तैयार है, उनको भी ले लीजिए। सबको देखिए, जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिहार में सत्ता प्राप्ति के लिए आना चाहते हैं, तो हमारे साथ जो आना चाह रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ आना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से सकारात्मक वार्ता के बाद हम लोग आपस में सीट का भी बंटवारा करेंगे। तो ये काफी टफ हो जाएगा संजय जी। आरसीपी सिंह भी कुर्मी समाज के एक बड़े नेता है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, आईएएस अधिकारी है, और 16 साल तक नीतीश जी की सरकार को चला चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाया है, वो पार्टी भी हमारे साथ आ रहे हैं। अभी तक एक राउंड की वार्ता हो चुकी है, उस वार्ता के सूत्रधार भी मैं हूँ। हाँ, तो मनाही कहाँ है? लीजिए ना, हम तो कह रहे हैं कि सारी पार्टियां जो आपके एलआई महागठबंधन है और भी जो बचे कुचे लोग हैं इधर उधर, जिनको सत्ता प्राप्ति चाहिए, इनको सत्ता प्राप्ति क्यों चाहिए सोनी जी? इनको सत्ता प्राप्ति चाहिए लूट के लिए, इनको सत्ता प्राप्ति चाहिए जमीन के बदले जो है वो नौकरी देने के लिए, इनको सत्ता प्राप्ति चाहिए अपने बच्चों को
सेटलमेंट करने के लिए। इनको सोनी जी- सत्ता बिहार के डेवलपमेंट। चलिए ठीक है हमारे- संजय जी, विमलेंदु जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, यज्ञपति जी उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, चर्चा में शामिल कर लेते हैं। यज्ञपति जी क्या कहेंगे, राहुल गांधी को जाने नहीं दिया गया, प्रशासन की तरफ से रोका गया, जबरन गए, छात्रों से मुलाकात की, राजनीतिक रोटी सेकने के आरोप लग रहे हैं। यज्ञपति जी संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, कुछ तकनीकी समस्या है। विमलेंदु जी कुछ कह रहे थे आप, बात कंप्लीट कीजिए। विमलेंदु जी इनको सत्ता प्राप्ति चाहिए मलाई खाने के लिए, इनको सत्ता प्राप्ति चाहिए अपने कुनवा को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। आरजेडी के जितने भी एलआई हैं, कांग्रेस को सत्ता चाहिए कि उनको जमीन चाहिए बिहार में, और आरजेडी को सत्ता चाहिए क्योंकि तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, लेकिन और सत्ता राबड़ी तो जी, आपको भी जितने चाहिए। परिवार- विमलेंदु जी हमें तो सत्ता तो आपको भी हमारे चाहिए। नीतीश कुमार को कोई भी सीधा नेता करना है। मंत्री हाँ, इस लालच देखिए, से लड़ता ही नीतीश नहीं कुमार कि जी उसे का- जनसेवा सुनिए, करना है, चुनाव नीतीश जीतना कुमार है, जी का चुनाव जीतने के बाद स्पष्ट सत्ता में आना है, इसलिए चुनाव नीतीश लड़े कुमार जाते हैं जी का- नेताओं के जरिए। नीतीश कुमार जी का स्पष्ट विजन है, और वो क्लियर विजन है कि सत्ता प्राप्ति जो है वो सत्ता सेवा के लिए होता है, मेवा खाने के लिए नहीं होता है। तो एक बात इन बताइए, लोगों ने जेडीयू तो में जब बड़े तक सत्ता नेताओं की प्राप्ति- कमी है क्या? हर बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों बनते हैं, किसी और को बना सोनी दें। जी जेडीयू सोनी में जी बड़े नेता बात नहीं है, बात है बेटा जो सर्वमान्य नेता की। निशांत कुमार को भी आगे कर रहे हैं। जनता ने एक्सेप्ट किया ना जी। नीतीश कुमार जी को। संजय जी कुमार कुछ जी- कह रहे हैं संजय जी। नीतीश कुमार जी को। हाँ, संजय मैं जी, ये कहना चाह रहा हूँ सोनी जी कि नीतीश कुमार सत्ता इतने लालची हैं कि वो तो अब अपने बेटा को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो, और अपने अरे पार्टी कब के नीतीश नेताओं जी ने को- कह दिया, आपके लालू जी ने तो कहा ही कि अपने बेटे को बनाएंगे। कहा क्यों? यादवों में कोई और यादव नहीं है, पूरे बिहार में क्या खाली लालू यादव जी हैं। भाई कुर्नी में और कोई नहीं है कि आपने एक परिवार आपने में जो है वो- लेकिन संजय जी परिवारवाद की बात कर रहे हैं आप, सबसे बड़े आरोप तो आरजेडी में भी लगते हैं परिवारवाद के आरोप। यही नीतीश कुमार को कहते थे ना, आज नीतीश कुमार अपने बेटा को आगे करवा रहे हैं ना। आज तो नीतीश कुमार जी अपने बेटा को आगे कर रहे हैं, जिसे राजनीतिक नीतीश जी ने कब कह दिया, निशांत से कब कह दिया, कब कहा उन्होंने कि वो राजनीति में जो है वो सक्रियता के साथ आना चाहते हैं? बिहार का जनता अगर स्वीकार करेगी, बिहार की जनता अगर कहेगी तो निश्चित रूप से कोई कार्य करेगा। सोनी जी, नीतीश कुमार ने एक बार खंडन किया कि निशांत को लोग जो आगे लाना चाह रहे हैं, नीतीश ने कभी पूर्ण विराम लगाया है क्या? वो तो बड़ा मजाक से मुस्कुरा रहे कि चलो हमारे लालू यादव परिवार को छोड़कर दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, इनसे जरा पूछ लीजिए। लेकिन देखिए संजय जी, जब आरजेडी के अध्यक्ष की बात होती है तब तेजस्वी जी का चेहरा आता है, ऐसा नहीं आरजेडी में भी नेताओं की कमी हो। नहीं, मैं वो देखिए, मैं वहाँ तो देखिए आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आरजेडी हमारा तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने तेजस्वी जी को अपना नेता मान लिया है, पूरी पार्टी ने मान लिया है। तो क्या जदयू के हमारे साथी निशांत कुमार जी को जो आगे कर रहे हैं मुख्यमंत्री के लड़के को, तो नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं मौन सहमति है तब ना, अन्यथा नीतीश कुमार इस बात का खंडन करते। हमारे साथी जदयू भाई विमलेंदु भाई खंडन करे कि निशांत राजनीति में आने जा रहा है, क्यों उसे आगे किया जा रहा है? राजनीति में किसी को आना, ये तो जनता की बात पे आते हैं। नहीं, मैं उसको आने से नहीं रोक रहा हूँ। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने डिमांड करके बनाया ना, बिहार की जनता ने उनको नेता स्वीकार किया। अरे आप तो जबरदस्ती थोपते हैं नेता को। आपके अरे भाई, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी। ठीक है, रुकिए संजय जी, विमलेंदु जी, यज्ञपति जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? थोड़ा लेट जुड़े सर आप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, राहुल गांधी बिहार गए, छात्रों से मुलाकात करने की कोशिश की, प्रशासन ने मना कर दिया, अनुमति नहीं दी, उसके बावजूद छात्रों से मिले, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के शिक्षा न्याय संवाद का कार्यक्रम था, जिसका मकसद था बिहार में शिक्षा व्यवस्था की खराब स्थिति को उजागर करना। राहुल गांधी जी दरभंगा के ललित नारायण मिथिला कैंपस से 3 किलोमीटर पहले उनको रोक दिया गया, उनको जाने की अनुमति नहीं दी गई। वो अपनी गाड़ी में बैठे रहे थी ना यज्ञपति जी? नहीं, ये चुनावी मुलाकात थी ना? नहीं, चुनावी मुलाकात नहीं है। पिछले 15 सालों में बिहार में जो शिक्षा की स्थिति, दयनीय स्थिति रही है,
लोगों से संवाद, लोगों को रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने तो क्या मांग की? राहुल गांधी ने तो केवल यही मांग की है कि जाति जनगणना करानी पड़ेगी, जो केंद्र सरकार ने मान ली। तो होनी थी साहब, 2021 में होनी थी, कोरोना की वजह से समय डिले हो गया, 2025 में हो रही है। जाति जनगणना तो होनी राहुल थी। गांधी ने साथ में ये कहा है कि राहुल गांधी छात्रों से मुलाकात करने के लिए गए, ये सवाल नहीं है। राहुल गांधी किस समय पे छात्रों से मुलाकात करने के लिए गए, ये बड़ा सवाल है। नहीं, आप ये मानिए या ना मानिए, आज अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी अगर वहां जाके लोगों से संवाद करना चाहते हैं, छात्रों के बीच जुड़ना चाहते हैं, SC ST OBC से मिलना चाहते हैं, दलितों की आवाज उठाना चाहते हैं, तो भाई रोकने का काम क्यों कर रहे हैं? ठीक है यज्ञपति जी, लेकिन अगर छात्रावास में जाने की अनुमति नहीं थी तो मैदान में रैली कर लेते, छात्रों को वहां बुला लेते। प्रोटोकॉल तोड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं, राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। राहुल गांधी काफी देर तक गाड़ी में बैठे रहे, इंतजार करते रहे। प्रशासन से अनुमति मिली यज्ञपति जी? नहीं मिली ना। चुनावी रैली कर लेते, मैदान में आयोजन कर लेते, छात्रों को वहां बुला लेते, दलितों को वहां बुला लेते। सरकार और प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाते रहेंगी। अब धारा 163 का उल्लंघन का एक FIR उन पर दर्ज हो गया। धारा 163 का उल्लंघन किस बात के लिए? लोगों से मिलना। ये कार्यक्रम आज का नहीं था, पहले से बनाया गया कार्यक्रम था। प्रशासन और छात्रों के बीच संवाद हो रहा था और लोगों ने कार्यक्रम की रूपरेखा बना ली थी, तब जाके राहुल गांधी का कार्यक्रम वहां तय हुआ। उसके बाद अगर आप उनको मना कर देते हैं, कार्यक्रम में जाने से रोकते हैं, तो ये तो मतलब जन भावनाओं के खिलाफ है। यज्ञपति जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजियां ऐसी हो रही हैं कि कांग्रेस अब बिहार में जमीन तलाशने में, जमीन की पैठ बनाने में जुटी हुई है, जिसका उदाहरण राहुल गांधी की इस यात्रा को दिया जाता है। बहुत शुक्रिया यज्ञपति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विमलेंदु जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अग्निपथ में आज हम बात कर रहे थे बिहार की। बिहार में जब जब चुनाव होते हैं राजनीति सरगर्मियां तेज हो जाती, और ऐसा हो भी रहा है। 2025 में चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम नेताओं का डेरा बिहार में देखने को मिल रहा है। अब बिहार के चुनाव क्या रंग लाते हैं, किस पार्टी की जीत होती है, जीत का सेहरा किस पार्टी के सिर पर सजता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।